देखें 101 नंबर गाथा फिर से देखें। आरंभे धन धन्ने उभयरणी पंक्तिया तहाँ सूया वय गुणशील विहीना कसाय कलह किया मोहरा। एक बार फिर से। आरंभे धन धन्ने उभयरणी पंक्तिया तहाँ सूया वय गुणशील विहीना कसाय कलह किया मोहरा। दूसरी गाथा। ये दोनों गाथाओं का युग्म है। दोनों गाथाओं का अर्थ एक साथ जुड़ा हुआ निकलेगा, इसलिए दूसरी गाथा का भी एक साथ उच्चारण करना है। संग संघ विरोह विरोह कुशीला कुशीला संग विरोह कुशीला सच्छंदा सच्छंदा रहिय रहिय गुरुकुला गुरुकुला मूढ़ा मूढ़ा। पूरी पंक्ति देखें। संग विरोह कुशीला सच्छंदा रहिय गुरुकुला मूढ़ा। दूसरी पंक्ति। रायादि रायादि शिवया शिवया ते रायादि शिवया ते जिण जिण धम्म धम्म विराह्य विराहया 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 साहू साहू। फिर से देखें गाथा पूरी। 102 नंबर गाथा। संग विरोह कुशीला सच्छंदा रहिय गुरुकुला मूढ़ा रायादि सेवयाते जिन धम्म विराहया साहू। पुनः देखें। संग विरोह कुशीला सच्छंदा रहिय गुरुकुला मूढ़ा रायादि सेवयाते जिन धम्म विराहया साहू। दोनों गाथाएं एक साथ पढ़ें। आरंभे धन धन्ने ओयरणी कंकिया तहाँ सूया वय गुणशील विहीना कसाय कलह किया मुहरा। संग विरोह कुशीला सच्छंदा रहिय गुरुकुला मूढ़ा रायादि सेवयाते जिन धम्म विराय साधु जिन धम्म विराया साहू। आइए गाथा का अर्थ अपन देख रहे हैं। गाथा नंबर 101। यहाँ जैन धर्म के विराधक कौन हैं, कौन जिन शासन की विराधना करने वाले हैं, ऐसे जो आचरण का कथन इन दो गाथाओं में किया गया है, इस आचरण को जो साधु करते हैं, ऐसा आचरण जो करते हैं, वे जैन धर्म जिन शासन की विराधना करते हैं। इस प्रकार से समस्त साधु समुदाय के लिए आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज इन गाथाओं के माध्यम से सचेत कर रहे हैं कि कहीं आप अनजाने में जिन्हें शासन के विराधक तो नहीं बन बैठे।
तो साधुओं की शिक्षा दे रहे हैं और साधु ही साधु को साधु की शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आइए देखते हैं। आरंभे, आरंभे यानी प्रारंभ में, धन धन्य, धन और धन्य यानी धान्य में, ओवयरणी, ओवयरण मतलब उपकरणों में, जो प्रारंभ में, आरंभ यानी प्रारंभ में, धन धान्य अर्थात धन धान्य को एकत्रित करने में लगे रहते हैं। ओवयरणी अर्थात अपने उपकरणों को, उपकरण कौन से हैं साधुओं के? पिछी और कमंडल, शास्त्र, जो उपकरणों की ही साज सज्जा में हमेशा लगे रहते हैं, जिन्हें अपने उपकरणों से बहुत अधिक राग है, इस प्रकार से। और क्या कहा? पंखिया, पंखिया यानी जिनके अंदर आकांक्षा है। किसकी आकांक्षा है? उभयरणे पंखिया, जिन्हें अपने उपकरणों में आकांक्षा भाव है, अर्थात उन उपकरणों को जो नया नया करने की इच्छा रखते हैं। कहा सूया, और तथा यानी कहा असूया, जो असूया रखे हुए हैं। फिर से देखें, जिन धर्म के विराधक साधुओं के विषय में यहाँ संबोधन दे रहे हैं कि जिन धर्म के विराधक साधु कौन से हैं, तो कहा जो आरंभे, आरंभ माने प्रारंभ में, धन धन्य, धन और धान्य को एकत्रित करने में लगे रहते हैं, और उभयरणी कंखिया, और जिनकी अपने उपकरणों में, उपकरण अर्थात पिछी कमंडल माला जाप आदि में कंखिया यानी आकांक्षा लगी हुई रहती है, उनको नया नया करने की इच्छा लगी रहती है। कहा अर्थात तथा असूया, और जो दूसरों से असूया रखते हैं, दूसरे साधुओं से ईर्षा भाव रखते हैं। और क्या कहा? वय गुणशील विहीना, जो वय माने व्रत, जो व्रत, गुण और शील आचरण यानी अच्छे आचरण से विहीन है, अच्छा आचरण नहीं करते हैं, गुणवान नहीं है, व्रतों का पालन समीचीनतया निर्दोष नहीं कर रहे हैं। और फिर क्या कहा? कसाय कलह प्रिया, और जो कसाय प्रिया, जिन्हें कसाय करने में आनंद आता है, क्रोध मान माया लोभ के जो वशीभूत हैं, और कलह प्रिया, और जिन्हें कलह मतलब झगड़ा करने में आनंद आता है, और मुहरा, मुहरा अर्थात मुखरा, जो मुखर हैं, आवश्यकता से अधिक बोलते हैं, वाचाल हैं। और क्या कहा? दूसरी गाथा का प्रथम पद देखें, संग विरोह कुशीला, जो अपने संग यानी जिस संग के आचार से उन्होंने दीक्षा ली है, उस संग के ही विरोध करने का जिनका स्वभाव है, जो अपने संग का ही विरोध करते हैं। कुशीला, और जो कुशील यानी खराब आचरण पालन करते हैं, अच्छा आचरण नहीं रखते हैं। और क्या कहा? सच्छंदा, जो स्वच्छंद वृत्ति से आचरण करते हैं, जैसा मन में आया वैसा करते हैं। सामायिक के टाइम पे कभी सामायिक करते भी हैं, कभी सामायिक नहीं भी करते हैं। जो इस प्रकार की स्वच्छंद वृत्ति रखते हैं, और गुरुकुला रहिया, और जो गुरुकुल यानी अपने गुरु के संग से रहिए यानी रहित हैं, गुरु के संग से अलग हो चुके हैं, एकल विहारी हैं, ऐसे मूढ़ा, ऐसे मूर्ख अज्ञानी, जो अज्ञानी है, मूढ़ा है यानी अज्ञानी है, जिन्हें हित अहित का ज्ञान नहीं है, और रायादि सेवे आते, और रायादि यानी राजा आदि की सेवा में लगे रहते हैं। जैसा ट्रस्ट का राजा कई प्रकार के होते हैं, एक राजा वह जो देश का राजा जैसे प्रधानमंत्री, एक राजा वह जो राज्य का राजा जैसे मुख्यमंत्री, और एक राजा वह जो मंदिर का राजा जैसे मंदिर के अध्यक्ष मंत्री ट्रस्टी आदि। तो जो इन राजाओं की सेवा में ही लगे रहते हैं, उनके अनुसार मनमाफिक कथन करते हैं, जिन शासन के अनुसार कथन नहीं करते, उनको प्रसन्न करने वाले कथन करते रहते हैं,
यानी वे साधु जो ऐसा आचरण करते। ते साहू, गाथा के अंत में साहू पद लिया, उसको ते के साथ लगा लो। ते साहू, वे समस्त साधु, जिन धम्म बिराहया, जिन धम्म अर्थात जिनेन्द्र भगवान के धम्म यानी धर्म की बिराहया यानी विराधक हैं, उसका नाश करने वाले हैं। यहाँ समस्त साधुओं के लिए आचार्य कुंद कुंद महाराज सचेत कर रहे हैं कि कहीं आपकी वृत्ति ऐसी तो नहीं, क्या आरंभ में जब प्रारंभ में आए तो धन धान्य को एकत्रित करने में लग गए? क्या अपने उपकरणों से अधिक आकांक्षा है, अधिक उनसे राग है? क्या दूसरे से असूया भाव है, ईर्षा भाव है? दूसरे की प्रसिद्धि देखकर मन में क्लेश भाव आ रहा है? क्या व्रत गुण और अच्छे आचरण शील से विहीन यानी रहित हैं? क्या कसाय करने में पटु हैं? क्या लड़ने में, कलह करने में कि जिनको आनंद आ रहा है? क्या अधिक मुखर हैं, मुहरा यानी बहुत अधिक बोलते हैं? क्या अपने ही संग का विरोध करते हैं? क्या कुशील यानी गलत आचरण करते हैं? क्या स्वच्छंद वृत्ति करते हैं? क्या गुरुकुल से रहित यानी अपने गुरु के संग से रहित हैं, एकल विहारी हैं? मूढ़ा मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हित को नहीं जानते हैं? क्या रायादि सेवया, क्या राजा आदि की सेवा में लगे रहते हैं, उनको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं? तो जानना, जिन्हें धम्म बिराहया साधु ते, तो वे सभी साहू जिन्हें धम्म बिराहया यानी जिनेन्द्र के धर्म यानी जिन शासन की विराधक हैं, उसका नाश करने वाले हैं। तो साधुओं के लिए यह संबोधन दिया, हे साधुगण, हे मुनिगण, आर आरंभ से धन धान्य को एकत्रित करना, उपकरणों में आकांक्षा रखना, दूसरों से असूया करना, इन सब विभाव भावों को त्याग करो, तो ही साधु पद की शोभा होगी। नहीं तो वह साधु पद, वह मुनि पद मोक्ष का साधक ना होकर के कुगतियों में भ्रमण का कारण बन सकता है। इस प्रकार से इन दो गाथाओं में मुनि महाराजों को, जो मुनि बनना चाह रहे हैं उनके लिए और जो मुनि बन गए हैं उनके लिए सम्यक उपदेश आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने दिया। ठीक है, आइए इसका विशेषार्थ देखते हैं अपन। जो साधु आरंभ में धन धान्य में, अच्छे अच्छे सुंदर उपकरणों में आकांक्षा रखते हैं, गुणवानों या साधर्मियों में ईर्षा रखते, व्रत गुण शील से रहित हैं, अर्थात व्रतों में अतिचार अनाचार लगाते रहते हैं, कसाय की तीव्रता व कलह प्रिय स्वभावी हैं, व्यर्थ में बहुत बोलते हैं, बकवादी अर्थात वाचाल हैं, आचार्य संग का उनकी आज्ञा का विरोध करते हैं, अपने आचार्य के संग का और उनकी आज्ञा का भी विरोध करते हैं, कुशील हैं, व्रतों से च्युत हो गए हैं, जो अपने पद से स्खलित हो गए हैं, मात्र बाह में नग्न हैं, स्वेच्छाचारी हैं, गुरुकुल में गुरु या आचार्य संग में नहीं रहते, जो अपने संग में नहीं रह रहे, अपने आचार्य के संग में नहीं रहते, ये उपाधि के ज्ञान से च्युत हैं, स्वापर विवेक से शून्य अज्ञानी हैं, राजा आदि की सेवा करते हैं, धनाढ़ धनवान पुरुषों की सेवा चाकरी करते हैं, वे साधु मात्र वेशधारी हैं, और ये जिन धर्म के विराधक, जिन शासन का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने आरंभ माने प्रारंभ में जब पद ग्रहण किया, जब मुनि बने, तभी से जिनने धन धान्य एकत्रित करना आरंभ कर दिया। जो आरंभ में मतलब जिन्होंने शुरुआत से ही दीक्षा लेते साथ ही अपने आप को जिन शासन में या जिन शासन की नियमों में न बांध करके धन को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। किसी ने भाव रखे कि मैं मठ बनाऊंगा अपना, किसी ने भाव रखे कि मेरा भी एक क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्र। तो इस प्रकार से अपने अपने मठ मंदिर आदि बनाने की भी अगर आकांक्षा रख रहे हैं, तो आचार्यों ने कहा
नहीं, यह साधु पद के लिए समीचीन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, किसने कहा? कुंद कुंद महाराज ने। इस प्रकार से इसका अर्थ हमें जानना। ये ध्यान रखना, उपदेश जरूर देंगे साधु। साधु मंदिर के बनाने के लिए, पाठशाला चलाने के लिए उपदेश देंगे, लेकिन उस मंदिर, उस पाठशाला में अपने आप को लगा नहीं लेंगे। हर जगह जाएंगे, सबको प्रेरणा देंगे कि भैया खूब भक्ति करो, खूब भगवान का शांति धारा करो, खूब मंदिर बनाओ, ये तो उपदेश देंगे। लेकिन उस मंदिर में, उस धर्मशाला में वह जाकर के मठाधीश बन के नहीं बैठेंगे, अपना ही वहां पे वर्चस्व बना के नहीं बैठेंगे। अगर ऐसा बैठते हैं तो जिन शासन के विराधक मानना चाहिए, क्योंकि यह काल उनके पद के समीचीन नहीं है। इस प्रकार आइए 103 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं, ध्यान रखना। ये अब जो पीछे का प्रकरण चल रहा, ये सब मुनियों की अपेक्षा प्रकरण चल रहा है। तो जिन जिन की भावना है कि हम मुनि आदि का बनेंगे, तो सावधान रहना, इन गाथाओं को बड़े ध्यान से पढ़ना। इन गाथाओं को पढ़ के मुनि निंदक नहीं बन जाना। ध्यान रखना, इन गाथाओं को पढ़ के मुनि निंदक नहीं बन जाना। ये गाथाएं मुनियों की अपेक्षा कथन चल रहा है। हम जब मुनि बनेंगे तो हम ऐसा आचरण नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या कह रहे हैं, श्रवणों को दूषित करने योग्य काल है। तो ये श्रवण कुंद कुंद महाराज, जो वर्तमान में श्रवण है और या पूर्व में श्रवण थे, उन सभी के लिए यह उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, आइए देखते हैं गाथा का उच्चारण। जो इस जो इस बेजा बेजा जो इस बेजा मंतोव मंतोव जीवण जीवणम जीवणम वायवस्य वायवस्य बबहारम बबहारम, पूरी पंक्ति देखें। जो इस बीजामन्तोवा जो इस बीजामन्तोवा जीवेणं वायवस्य बबहारम जीवेणं वायवस्य बबहारम। दूसरी पंक्ति, धन धन्न धन धन्न परिगहणम परिगहणम धन धन्न परिगहणम शमनाणम समनाणम दूषणम होई होई समनाणम दूषणम होई। पूरी गाथा देखें एक साथ। जो इस बीजामंतो जीवनम वायवस्य बबहारम धन धन्न परिगहणम शमनाणम दूषणम होई। फिर से देखें, जो इस बीजामंतो जीवनम वायवस्य बबहारम धन धन्न परिगहणम शमनाणम दूषणम होई। बहुमूल्य गाथा आचार्य भगवान कुंतन स्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं प्रत्येक पद के उच्चारण में। जो इस अर्थात ज्योतिष, जो इस अर्थात ज्योतिष विद्या, वेज्या वेज्य यानी वैद्य कर्म, डॉक्टरी का काम जिसको वैद्य कर्म कहते हैं अपन मूल भाषा में, वैद्या यानी वैद्य कर्म, मंतो मंत्र उपजीवनम, मंत्र यानी मंत्र के द्वारा, मंत्र तंत्र टोना टोटका के द्वारा, उपजीवनम यानी आजीविका चलाना। मंतो जीवनम को जब पृथक पृथक पदच्छेद करेंगे तो क्या पद बनेगा, मंत्र धन उपजीवनम। मंत्र यानी मंत्र, उपजीवनम यानी उपजीविका, मंत्रों के द्वारा अपनी जीविका चलाना, समाज में अपनी तूती बुलवाना। फिर क्या कहा, वायवस्य व्यवहारम,
बायवस यानी बात विकार, बायवस अर्थात बात विकार आदि का व्यापार। ठीक है, बात विकार का व्यापार कैसा? जैसे भूत प्रेत आदि का झाड़ फूक करने का व्यापार। किसी को सांप ने काट लिया तो उसके सांप का विष उतारने का व्यापार। इस प्रकार से मंत्र तंत्र वैद्य आदि के कर्म को करना। और फिर क्या कहा दूसरी पंक्ति में? धन धन्य परिग्रहणम, धन और धान्य आदि का ग्रहण करना, धन को एकत्रित करना, धान्य आदि यानी अनाज आदि को एकत्रित करना। ये सब शमनानम दूषणम हुई। इन सब क्रियाओं को करने से समणानम यानी श्रवणों के दूषण होता है। हुई माने होता है। इन क्रियाओं को ध्यान से देख लेना। क्या क्या कह दी? फिर से पहले पत्ते देखें। ज्योतिष यानी ज्योतिष विद्या, अर्थात किसी का हाथ नहीं देखेंगे मुनिराज, किसी से ये नहीं कहेंगे भैया तेरे विवाह का मुहूर्त मैंने निकाल दिया, इस मुहूर्त में कर। ज्योतिष का प्रयोग, ज्योतिष को जानकार तो होंगे, ज्योतिष भी हमारे द्वादशांग में अंग है, तो ज्योतिष को जानते तो होंगे, निमित्त ज्ञान के जानने वाले तो होंगे, लेकिन संसार के कार्यों में उनका उपयोग नहीं करेंगे। वेद्य यानी वैद्य, वैद्य ग्रंथ हमारे जैन आचार्यों ने वैद्य ग्रंथ भी लिखे हैं। और गृहदत्ताचार्य आचार्य महाराज हुए हैं जिन्हें बहुत बड़ा वैद्य ग्रंथ लिखा है। तो वैद्य वैद्य कर्म का निरूपणा तो कर सकते हैं, लेकिन वह व्यवसाय रूप में खोल लिया कि आइए तेरा सिर दर्द है, मेरी ये दवाई खा लो तुम्हारा सिर दर्द दूर हो जाएगा। किसी के घर में कोई समस्या है, शारीरिक व्याधि है, तो ये नहीं कहेंगे कि ले भाई मेरी ये दवा तू ले जा, इससे तेरी व्याधि दूर हो जाएगी। वह ज्योतिष का व्यवसाय नहीं करेंगे, ज्योतिष का प्रयोग नहीं करेंगे संसारिक क्रिया में, वैद्य गिरी का प्रयोग नहीं करेंगे, वैद्यक शास्त्रों का प्रयोग संसारिक क्रियाओं में नहीं करेंगे। और मंत्र उपजीवनम, और मंत्रों के जानकार तो होंगे लेकिन मंत्रों से अपनी आजीविका नहीं चलाएंगे। इस गाथा में विशेष ध्यान रखना, साधु के ज्योतिष जानने में विरोध नहीं है। कहाँ विरोध आ गया? संसार की क्रियाओं में उसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कथन है कि आचार्य ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान हुआ करते हैं। क्यों? आप कहेंगे इसका क्या प्रयोजन है मुनियों के लिए? ध्यान रखना, जब 12 साल की यम संलेखना दी जाती है शिष्य के लिए, तो जो ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले आचार्य मुनि होते हैं, वह काल का निर्धारण करके यह पता लगाते हैं कि अब इनकी आयु शेष कम बची है, और उस आधार से ही उनको 12 साल की यम संलेखना दी जाती है। तो परमार्थ के कार्यों के जानकार तो रहेंगे, परमार्थ के निमित्त ज्योतिष को तो जानेंगे, लेकिन सांसारिक क्रियाओं में उसका उपयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, वैद्य तो होंगे, हमारे बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े वैद्य शास्त्रों को लिखने वाले हैं, लेकिन वह वैद्य शास्त्र का प्रयोग कहाँ करेंगे? अपने संग के साधुओं के लिए तो वो उपाय बताएंगे। क्यों? उनका कोई शिष्य है जिसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उसके लिए तो वो उपाय बताएंगे, लेकिन परमार्थ को छोड़ के संसार के लिए, वह आजीविका चलाने के लिए वह वैदिक शास्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। मंत्रों की जानकार तो हमारे आचार्य रहते हैं। आपने सुना होगा हरसेन महाराज ने एक मंत्र पुष्पदंत और भूतबली को दिया था, जिसमें एक मंत्र में एक पद कम था, एक अक्षर कम था और एक में अधिक था। तो जब पुष्पदंत भूतबली महाराज ने उस मंत्र की सिद्धि की, तो एक में एक अंग अधिक वाली, एक एक अंग कम यानी एक कानी स्त्री यानी कानी देवी प्रकट हुई, और एक में एक अंग अधिक। तब उन्होंने उसको शोधन करके फिर मंत्र सिद्ध किया, तो समीचीन देवियां, उस मंत्र की अधिष्ठात्री देवियां प्रकट हुई। तो मंत्रों के जानकार तो रहेंगे मुनि, लेकिन उन मंत्रों से अपनी आजीविका चलाने का व्यवसाय नहीं चलाएंगे। वे किसी को मंत्र तंत्र नहीं करेंगे, टोना टोटका नहीं करेंगे। तेरे घर में भूत लगा है, तुझको भूत लगा है, मैं तेरा भूत उतार दूंगा, तू यहाँ पे आके दान देना, इस प्रकार का उपदेश वह नहीं देंगे। और क्या कहा?
वायवस्य व्यवहारम, वायवस्य यानी भूत प्रेत आदि झाड़ फूक का वह व्यवहारम यानी व्यापार नहीं करेंगे। धन धान्य परिग्रहणम, और धन और धान्य आदि का परिग्रहणम यानी ग्रहण नहीं करेंगे, धन को एकत्रित नहीं करेंगे, धान्य यानी अनाज आदि को अपने पास एकत्रित नहीं करेंगे। जो ऐसा करते हैं वह श्रमणानम दूषणम हुई, तो यह सब श्रमणानम यानी श्रमणों के दूषण हुई यानी होते हैं। क्या क्या दूषण होते हैं अभी आपने पढ़ लिया। ज्योतिष, वैद्यक, मंत्रों के द्वारा आजीविका चलाना, झाड़ फूक का व्यापार करना, धन धान्य को ग्रहण करना, यह सब श्रमणानम दूषणम हुई, श्रवणों के मुनियों के दूषण हैं। इनसे मुनियों को दूर रहना चाहिए जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं। इस प्रकार से गाथा नंबर 103। आइए गाथा नंबर 104, इसे साथ आप स्वयं से पढ़ लेना, इसमें अच्छे से डिटेल में लिखा है। आप कह रहे हैं कि सम्यक्त विहीन मुनि कौन, तो मुनियों के लिए मुनि महाराज उपदेश दे रहे हैं कि सम्यक्त विहीन मुनि कैसा है। तो आइए देखते हैं। ए ए पावारंभ, पावारंभ, रया रया, ए पावारंभ रया, कसाय जुत्ता, कसाय जुत्ता, परिगहा, परिगहा, सत्ता, सत्ता, ये पावारंभरया, कसाय जुत्ता, परिगहा, सत्ता। दूसरी पंक्ति। लोय, लोय, बबहार, बबहार, पौरा, पौरा, लोय बबहार पौरा, ते ते साहू सम्म उम्मुक्का, ते साहू सम्म उम्मुक्का। पूरी गाथा फिर से हाथ जोड़ के पढ़ना है। ते पावारंभरया, कसाय जुत्ता, परिगहा, सत्ता, लोय बबहार पौरा, ते साहू सम उम्मुक्का। फिर से देखें। ए पावारंभरया, कसाय जुत्ता, परिगहा, सत्ता, लोय बबहार पौरा, ते साहू सम उम्मुक्का। आइए गाथा का प्रत्येक पद का अर्थ देखते हैं। ए अर्थात जो, जो साधु, जो मुनि, पावारंभरया अर्थात पापारंभ रता, यानी पाप आरंभ में, पाप और आरंभ के कार्यों में रत हैं, लगे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, कसाय जुत्ता अर्थात क्रोध, मान, माया, लोग इन कसायों में जुत्ता यानी जुते हुए हैं अर्थात युक्त हैं। परिग्रह, सत्ता, परिग्रह अर्थात परिग्रह में, संसार की समझ, संसार की विभिन्न वस्तुओं में आ सकते हैं। मोबाइल रखते हैं, कूलर, पंखा आदि अपने पास रखते हैं, एसी आदि रखते हैं, बहुमूल्य रत्नों को अपने पास रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं। परिग्रह, आसक्ता, परिग्रह में ही आ सकते हैं, बहिरंग के परिग्रह में ही जिनका मन हमेशा लगा रहता है। लोय व्यवहार पौरा, लोय यानी लोक के, व्यवहार में ही पौरा यानी जो पटु है अर्थात लगे हैं, संसार के लोगों को प्रसन्न करने में लगे हैं। लोय व्यवहार पौरा, लोक व्यवहार में पटु यानी चतुर हैं, मग्न हैं। ते साहू सम्म उम्मुख का स्पष्ट कह दिया इस गाथा में
ऐसे साधु जो ऐसा आचरण करते हैं ये सभी सम्यक से रहित जानने चाहिए। तो साधु महाराज के लिए यहाँ उपदेश है कि हे मुनि, इस प्रकार का आचरण नहीं करना। इस प्रकार का पाप क्रियाएं जिनसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, परिग्रह और आरंभ जनित हिंसा जनित कार्यों में रत नहीं रहना। जो रत है, जो चार कसायों में युक्त है, परिग्रह में ही आसक्त है और लोक व्यवहार में ही मग्न है, ये साहु सम उन्मुख का वे सभी साधु सम्यक से उन्मुख यानी रहित जानने चाहिए। ठीक है, सरल है गाथा। अर्थ, जो साधु पाप और आरंभ में रखते हैं, कसाय से युक्त हैं, परिग्रह में आसक्त, लोक व्यवहार में पटु, निमग्न है, वे साधु सम्यक दर्शन से रहित जानना चाहिए। विशेष अर्थ इसमें दिया है, आप पढ़ सकते हैं, गाथा स्पष्ट है। एक गाथा और अपन लिख रहे हैं, गाथा नंबर 105। ध्यान रखना, घर में अगर हमारा बच्चा भटकने लगता है तो माता पिता क्या करते हैं, उन्हें तरह तरह से डराते हैं। देख, अगर तूने चोरी की तो पड़ोस वाला एक व्यक्ति था ना, उसने चोरी की थी तो उसे पुलिस पकड़ के ले गई, कई साल उसको रखा, पीटा, दंड दिया। तुम ऐसा कार्य नहीं करना। तो वैसे ही आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी यहाँ साधकों को से कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा आचरण कर रहे हो या करोगे तो सम्यक से रहित हो जाओगे, सम्यक सहित नहीं रहोगे। तो यहाँ जैसे पिता अपने पुत्र को संबोधन करके उसे गलत मार्ग से बचाता है, वैसे कुंद कुंद महाराज अपने साधकों को यहाँ कठोर उपदेश दे करके उन्हें उस गलत आचरण से बचाने का प्रयास कर रही हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। आइए अगली गाथा। ण ण सहन्ति सहन्ति ण सहन्ति इयर इयर दप्पम दप्पम न सहन्ति इयर दप्पम कुवन्ति कुवन्ति अप्पाण अप्पाण मप्प मप्प माहप्पम माहप्पम न सहन्ति इयरदप्पम भुवन्ति अप्पाणमप्पमाहप्पम। दूसरी पंक्ति, जिह्वः जिह्वः निमित्तं निमित्तं जिह्वः निमित्तं पुणन्ति पुणन्ति जिह्वनिमित्तं पुणन्ति कज्जं कज्जं ते साहु सम उम्मुक्का ते साहु सम उम्मुक्का। पूरी गाथा विनय के साथ पढ़ें। न सहन्ति इयरदप्पम कुवन्ति अप्पाणमप्पमाहप्पम जिह्वनिमित्तं पुणन्ति सज्जम ते साहुसम उम्मुक्का। फिर से देखें। न सहन्ति इयरदप्पम कुवन्ति अप्पाणमप्पमाहप्पम जिह्वनिमित्तं पुणन्ति सज्जम ते साहुसम उम्मुक्का। आइए प्रत्येक पद का अर्थ देखें। गाथा की हेडिंग क्या? पर निंदक आत्म प्रशंसक मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। ऐसा जीव जो दूसरे की निंदा करता हो और स्वयं की प्रशंसा करता हो, वह मोक्ष मार्गी कदापि नहीं हो सकता। यह इस गाथा में आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। जो जो यानी जो साहू, दूसरी पंक्ति के मध्य में लिखा क्या? साहू, साहू माने साधु, जो मुनि, जो साधु, इयरदप्पम, इयर यानी दूसरों से, दूसरों के बड़प्पन को, ना सहंती नहीं सहते हैं। जो जो साधु, जो साहू यानी साधु, इयरदप्पम
ईयरदप्पम यानी ईयर यानी दूसरों के बड़प्पन को, दूसरों की प्रशंसा को ना सहन्ति, ना यानी नहीं, सहन्ति यानी सहते हैं। केवल और केवल अपारम यानी अपनी, और अपमाहप्पम और अपनी आत्मा के महात्म को या अपने महात्म को, तुवंती, तुवंती यानी उसकी, तुवंती यानी प्रशंसा करते हैं। फिर से देखें, जो साहू अर्थात जो साधु ईयरदप्पम न सहन्ति, ईयरदप्पम अर्थात दूसरों की प्रशंसा को, बड़प्पन को न सहन्ति, सहन नहीं करते, केवल केवल अपाणम अपमाहप्पम सुवंती, केवल अपणम यानी अपनी, और अपमाहप्पम यानी अपने ही महात्म को, सुवंती यानी बताते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जिव्य निमित्तम कुरंती, जिव्य यानी जिह्वा इंद्रिय के, जिव्य निमित्तम यानी जिह्वा इंद्रिय के निमित्त, कज्जम कुरंती कार्य करते हैं, जो केवल जिह्वा निमित्तम अपनी जिह्वा इंद्रिय के निमित्त ही, कज्जम यानी कोई भी कार्य करते हैं तो उसको करते हैं, कज्जम कुरंती यानी कार्य करते हैं। ते ते यानी वे साधु, सम उन्मुक्ता, सम्यक दर्शन से उन्मुक्त यानी रहित यानी विहीन जानने चाहिए। फिर से देखें, जो साधु, साहु अर्थात साधु, ईयरदप्पम न सहन्ति, ईयरदप्पम यानी ईयर यानी दूसरों की, अप्पम यानी आत्मा के महात्म को, न सहन्ति सहन नहीं करते हैं, अपारम अपने आप को, और अपमाहपम और अपनी आत्मा के महात्म को ही तुवंती यानी बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। और जिव्य निमित्तम और अपनी जिह्वा इंद्रिय के निमित्त ही कज्जम कुड़वंती, कज्जम कुड़ंती अर्थात कार्य करते हैं। ये साहु, वे समस्त साधु जो ऐसा आचरण करते हैं, सम उम्मुख का, सम्यक से उम्मुख यानी रहित जानने चाहिए। इसलिए साधुओं के लिए संबोधन कि ऐसा ना करें। क्या कह रहे हैं भावार्थ में, जो साधु दूसरों की महानता, बड़प्पन, गुणों को सहन नहीं करते हैं, अपनी और अपने महात्म की ही प्रशंसा सदा करते हैं, जिह्वा के बस हो उसी के लिए कार्य करते हैं, वे साधु सम्यक से रहित हैं। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। बाकी विशेषार्थ यहाँ दे रखा है। आज अपन ने 5 गाथाओं का स्वाध्याय किया। इन 5 ही गाथाओं में आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज ने साधु की चर्या का वर्णन किया कि कैसी चर्या साधु को नहीं करना चाहिए, किन कारणों से साधु को बच के रहना चाहिए। इस प्रकार से आज अपन ने 5 गाथाओं का स्वाध्याय किया। इन 5 गाथाओं में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकता है। हाँ जी, इंदिरा जैन, अनम्यूट करें माइक, वीडियो भी चालू रखें। इंदिरा जैन जी, आपने हैंड रेज किया है, माइक चालू करें। हाँ, माइक किया चालू, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ गया, वीडियो भी चालू रखें। हाँ, हाँ बोलिए। इसमें गाथा जो 104 है कि हाँ मुनि, सम्यक विहीन मुनि कैसे होते हैं, उसको जरा दोबारा बताएंगे, थोड़ा कम समझ में आया। हाँ जी ठीक है, मैं अभी इसको फिर से शेयर दे रहा हूँ। सम्यक विहीन मुनि कैसे होते हैं, जैसे देखिए, ये गाथाएं बहुत सरल हैं, और आपको बाद में भी दिक्कत आए तो आप रिकॉर्डिंग से इसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी अपन इसको एक बार फिर से क्लिक करते हैं। नंबर 104। देखिए फिर से देखिए, सम्यक विहीन मुनि के बारे में हम बता रहे हैं, जो ये यानी जो पाप और आरंभ में रया यानी रत हैं,
जो ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे पाप कार्य बढ़ता है, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप। और आरंभ यानी वह कार्य जिनको करने में हिंसा होती है, जैसे झाड़ू लगाना, जैसे घर गृहस्थी के कार्य आदि, या आरंभ जनित कार्य जो भी हैं। तो जो इन 5 पापों में और आरंभ के कार्यों में रत हैं, जो क्रोध, मान, माया और लोभ, इन कसाय जुत्ता यानी इन कसायों से सहित हैं। और जो परिग्रह आसक्ता, जो परिग्रह में यानी संसार की भौतिक वस्तुओं में ही आसक्त हैं, लगे हुए हैं। और लोय व्यवहार पौरा, लोक व्यवहार में पटु हैं, यानी ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि लोक में उनकी ख्याति हो, या संसारिक व्यवहार कर रहे हैं उसमें पटु हैं, बेसाधु सम्यक से रहित जानता। ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद भैया जी। जी जी जी, ओके, जय जी। और किसी का कोई प्रश्न? सविता जैन जी, हाँ माइक अनम्यूट करें सविता जी, और अपनी वीडियो भी चालू रखें। सविता जैन जी सुन रहे हैं? हैंड रेज किया है आपने? हाँ माइक अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, सबसे पहले तो वो अंकित जी शास्त्री आपको भी जय जिनेन्द्र बोला है। जी जय जिनेन्द्र, जय। और ये अपने 98 से जो गाथा चल रही है, आचार्य कुंज स्वामी ने बताया कि मुनियों के, तो अभी जो पंचम काल के मुनि के बारे में बताया, क्या पहले भी मुनि ऐसे थे? हाँ, ये तो त्रैकालिक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। पहली शताब्दी में जब कुंद हाँ। महाराज हुए और श्वेतांबरों का जब बड़ा जोर चला, तो उस समय कुंद महाराज ने ही हाँ। ढाल संभाली। इसलिए तो कहा कि कुंद से पहले भी आचार्य हुए हैं, जैसे पुष्पदंत भूतबली। कुंद महाराज पहली शताब्दी में हुए, पुष्पदंत भूतबली महाराज उनसे 300-400 साल पहले हुए। और उनके पहले गुणभद्र महाराज जिनने कसाय पाउंड लिखी, धरसेन महाराज जिनसे सूत पंचमी का प्रारंभ हुआ, बहुत महान आचार्य हुए। लेकिन हम सभी ने कुंद महाराज को इतना महत्व क्यों दिया? सभी बोलते गुलाम है, इसलिए महत्व दिया कि कुंद महाराज ने इस प्रकार के शिथिलाचार के विरोध में खड़े होकर के आवाज उठाई थी और सभी को संभाला था, जैन शासन की मूल परंपरा को बचा के रखा था। इसलिए कुंद को इतना महत्व देते। तो पहले भी ऐसे साधु, आपने मारीची का नाम तो सुना होगा, ऋषभदेव के काल में। सुना भैया जी। हाँ, तो ऋषभदेव के काल में भी थे। तो इस प्रकार से हमें जाने, ठीक है। अच्छा, ये शुरू से ऐसा चलता आ रहा है। हाँ, बीच में ध्यान रखना, हाथ की समस्त उंगलियां ऐसी नहीं होती। कोई अच्छा आचरण भी करते हैं, किसी की चारित्र मोहिनी, जब चारित्र मोहिनी कसाय का उदय रहता है और व्यक्ति कितना भी अच्छा आचरण धारण करना चाहे नहीं कर पाता, क्योंकि चारित्र मोहिनी बैठी है। तो पहले के समय में भी चारित्र मोहिनी होती थी, तो ऐसे आचरण पहले भी रहे। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। जी जी, जय जिनेन्द्र। अंकित जी के जय जिनेन्द्र। हाँ माइक बंद करें। ठीक है, आज की कक्षा वो चली है। आइए सभी जनवाणी स्तुति करें। जिनने पेपर नहीं दिया है वो देख लिए होंगे, जिनने पेपर दिया है उनके मार्क्स हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और तैयारी आगे की करें। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देखो हो। नोवान स्वामी जिनवाणी माता की। ये ध्यान रखना है, इन गाथाओं को जो मुनि राज के लिए उद्देश्य दिया है, इन गाथाओं को पढ़ के आपको अपने आचरण में उतारना है। क्या हम ऐसा नहीं करेंगे? ऐसा नहीं कि अपन को खुद कोतवाल बन जाए और अपन जाके कहने लगे अरे ये गलत हो रहा है, ये गलत। अपन को इसमें कोतवाल नहीं बनना है, हमें हमारे आचरण को सुधारना है और ये उपदेश मुनि की अपेक्षा से जानना है ना, इस प्रकार।
जदि को जय जिनेन्द्र।